सोचिए अचानक तेज बारिश, तूफान आ जाए या बिजली चमकने लगे, ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? यही कि बादल है, वायुमंडलीय घटना है, मौसम में बदलाव हुए, बारिश हो गई। पर यही घटना अगर हजारों साल पहले होती तो लोग बोलते देवता नाराज है या प्रकृति की कोई अदृश्य शक्ति है इसके पीछे। मीन्स जो घटना आज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है या आज अगर किसी से पूछी जाए तो वो इसका आंसर देगा कि वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे, इसलिए ऐसे चीजें हो रही हैं या बादल या बारिश जो भी है। वही घटना पहले के टाइम में अदृश्य शक्ति, देवता या अलौकिक शक्ति इन सब से रिलेटेड होती थी। मतलब समाज में लोगों के जो विचार है वो समय के साथ बदलते हैं। एक ही घटना, प्राकृतिक हो या सामाजिक, जिसकी एक्सप्लेनेशन पहले के टाइम पे कुछ थी, अब के टाइम पे कुछ हो रही है, यानी वो चेंज हुई है, वो बदलाव हुए हैं विचारों में। तो मानव मस्तिष्क के विकास और समाज के ज्ञान में जो एक निश्चित क्रम में विकास हुआ है, उसी को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए अगस्त काम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेज दी। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और इनमें अंतर क्या है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचजी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से जुड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है और वो घटनाएं जो हमारे आसपास घटित तो होती हैं, बट हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे सोशियोलॉजी का कौन सा रूल या कौन सी थ्योरी या कौन सी टॉपिक है, उनको डिस्कस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। 3 अवस्थाओं के नियम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझ लेना है अगस्त काम्टे कौन थे। वो एक फेमस फ्रांसीसी विचारक थे जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। उनका मानना ये था कि समाज की जितनी भी घटनाएं हैं या समाज का जो अध्ययन है वो हमें वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए, जैसे कि हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उन्होंने समाज के विकास और मानव के ज्ञान को समझने के लिए महत्वपूर्ण विचार दिए, लेकिन उसमें सबसे फेमस या सबसे महत्वपूर्ण जो रहा है वो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू हिम, मानव विचार या ज्ञान का विकास जो है वो 3 स्तरों से होकर गुजरता है। 3 स्टेजेस में ह्यूमन ब्रेन या उसकी नॉलेज डेवलप हुई है। उसमें पहला स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज यानी धार्मिक अवस्था, जहाँ पे व्यक्ति हर एक सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं के पीछे धर्म से रिलेट करके चीजों को देखता था। दूसरी है मेटाफिजिकल स्टेज, तात्विक अवस्था। वहां पे किसी एक तत्व में किसी एक अलौकिक शक्ति को मान के सारी घटनाओं को समझता था। तीसरा स्टेज है पॉजिटिव स्टेज यानी वैज्ञानिक अवस्था, प्रत्यक्ष अवस्था, जहाँ पे हर एक घटनाओं का वैज्ञानिक आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है, निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, इन सब के आधार पर। ये 3 स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। अब इनको एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहली अवस्था थियोलॉजिकल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता था? प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को किसी न किसी अलौकिक शक्ति और ईश्वर के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता था। सिंपल शब्दों में, जब इंसान के आसपास कोई घटना घटित हो रही है और उसे उसका रीजन नहीं पता, उसके वास्तविक कारण उसे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उनके ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, सब एक साथ रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, रोज अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं। एक दिन उनमें से एक नहीं उठा। अब इसके पीछे उस टाइम पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं? उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। जिसे हम आज बोल रहे हैं वो डेड है, उन्हें उस टाइम पे ये अवधारणा पता ही नहीं थी, कॉन्सेप्ट अगर पता ही नहीं था तो वो उसको कैसे समझेंगे, वो उस घटना को क्या अर्थ लगाएंगे? तो वो उसके पीछे किसी देवी शक्ति को मान लेते थे या कोई अलौकिक शक्ति को मान लेते थे। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, बारिश क्यों होती है? हम बोलेंगे कि हाँ ये सारे रीजन है, वायुमंडलीय घटना है तो बारिश हो गई। उनसे अगर पूछो तो वो बोलेंगे ईश्वर की इच्छा से है। बिजली क्यों चमकती है? देवताओं की शक्ति है। बीमारी क्यों होती है उन्हें? तो वो बोलेंगे किसी दैवी शक्ति के कारण होगा। या लाखों लोग किसी महामारी से मर गए तो अरे हमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए ईश्वर क्रोधित है और उन्होंने हमें ये दंड दिया है। मतलब उनके हर एक्सप्लेनेशन का आधार क्या होता है? उनका फेथ, गॉड या सुपरनेचुरल पावर्स। और जब वो इस तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी घटना के, तो उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके पीछे का वास्तविक कारण तो पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सूखा पड़ा, फसल सूख रही है तो देवता नाराज है, तो हमें उनकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तो वो खुश हो जाएंगे और वो बारिश कर देंगे, फिर हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। ये थियोलॉजिकल थिंकिंग, जहाँ पे आसपास घटित होने वाली प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं की व्याख्या काल्पनिक आधार पे की जाती थी, कल्पनाओं के आधार पे की जाती थी। अब देखो, थियोलॉजिकल स्टेज के भी 3 उपभाग हैं। पहला है फेटिसिज्म, जीवित सत्तावाद या वस्तु पूजा या जड़वाद, जहाँ पे क्या था कि मनुष्य निर्जीव वस्तुओं में भी शक्ति या आत्मा को मानता था। जीवित सत्तावाद, हर एक चीज जीवित है या उसमें चेतना है। दूसरा सब टाइप है बहुदेवत्ववाद, पॉलीथिज्म। मतलब मनुष्य इस अवस्था तक आते आते अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों के लिए अलग अलग देवताओं की कल्पना करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा का देवता, सूर्य देवता, गंगा माँ या समुद्र देवता, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फिर आता है तीसरा सब पार्ट जो है मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद। यहाँ पे आते आते विचार और बदलते गए और आगे बढ़ते गए और डेवलप होते गए। और यहाँ पे क्या हुआ कि मनुष्य अनेक देवी देवताओं की जगह
एक सर्वोच्च ईश्वर को मानने लगा। मतलब बहुत सारे देवता तो रहे, पर उनसे भी ऊपर एक सबसे ऊपर है जो सर्वोच्च सत्ता रखता है। तो यहाँ तक तो थी हमारी थियोलॉजिकल स्टेज, यानी धार्मिक स्तर, जहाँ पे धर्म से रिलेट करके हर एक सामाजिक या प्राकृतिक घटना को एक्सप्लेन किया जाता था। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पे, मेटाफिजिकल स्टेज अर्थात तात्विक अवस्था। यहाँ पे क्या होता है कि जो धार्मिक एक्सप्लेनेशन होती थी हर घटना की, उससे आगे बढ़ के भगवान को सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल ना मान के हम किसी अमूर्त शक्ति, तत्व या दार्शनिक कारणों के माध्यम से घटनाओं को समझने की कोशिश करने लगे। मीन्स अगस्त काम्टे ने कहा है कि इस टाइम पे मनुष्य ये समझने की कोशिश करता है कि जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं उनके पीछे का कारण क्या है। थियोलॉजिकल स्टेज में पूछा जाता है तो वो बोलता है ये किसी दैवी शक्ति ने किया है, बट जब मेटाफिजिकल स्टेज में ये सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं कोई तो शक्ति है, कोई प्राकृतिक तत्व है जो काम कर रहा है, जो नेचुरली प्रोसेस के जरिए अपने आप चीज़ों को होने दे रहा है। मतलब अभी तक उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक कारण की खोज नहीं की है, बस उन्हें पता है कुछ तो है इसके पीछे कारण और कोई प्रोसेस के जरिए चीज़ें हो रही हैं। इसलिए इस स्टेज को थियोलॉजिकल और पॉजिटिव स्टेज के बीच की अवस्था मानी जाती है। ये एक ब्रिज की तरह है जहाँ पे धार्मिक स्तर से पॉजिटिव स्तर तक पहुँचने के लिए बीच का कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे आता है मेटाफिजिकल स्टेज, जहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करी जा रही है बट अभी पूरा साइंटिफिक तरीके से वो कर नहीं पा रहे हैं। अब आता है तीसरा स्टेज, आखिरी स्टेज, पॉजिटिव स्टेज, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था, जो कि काम्टे की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और यहाँ पे काम्टे का सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है। वो क्या? वो ये कि अब जब इंसान अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखता है तो उनके पीछे का कारण कोई अंतिम या अलौकिक शक्ति या ईश्वर, इन सारी चीज़ों से परे हटके वो सोचता है कि इसमें क्या अवलोकन करने योग्य है, कौन से वैज्ञानिक नियम इसके पीछे काम कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेगा। मतलब अगर एक पर्सन ने पॉइजन खा लिया है तो धार्मिक अवस्था के व्यक्ति से अगर आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि अरे ईश्वर की इच्छा थी, जन्म मृत्यु उनके हाथ में है, वो मर गया। पर वहीं जब मेटाफिजिकल स्टेज के पर्सन से आप पूछ रहे हो तो वो बोलेगा इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे इसकी हार्ट बीट रुक गई होगी या इसे कोई प्रॉब्लम आई होगी और ये मर गया होगा। और यही सवाल अगर आप पॉजिटिव स्टेज के पर्सन से पूछोगे तो वो बोलेगा पहले मैं इसे एग्जामिन करूंगा, मैं देखूंगा, अवलोकन करूंगा, इसने क्या खाया, इसके मुंह से झाग क्यों निकल रही है या इसके शरीर शिथिल क्यों पड़े हुए हैं, और वो सारी चीज़ों को अवलोकन करेगा, उनका निरीक्षण करेगा, साइंटिफिकली उसकी स्टडी करेगा, फिर जाके वो अपने विचार रखेगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग यही है। इस अवस्था में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होती है, एविडेंस सामने हो, साइंटिफिक मेथड से उनको चेक करा जाए, फैक्ट हो, इन सब पे आधारित होता है पॉजिटिव स्टेज। एक एग्जांपल के जरिए हम इन तीनों स्टेजेस को समझते हैं। मान लीजिए आपसे एक सवाल कर रहे हैं, बीमारी क्यों होती है? थियोलॉजिकल स्टेज में आंसर क्या मिलेगा? ईश्वर या दैवी शक्ति के कारण बीमारी होती है। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या आपको आंसर मिलेगा? कि किसी अदृश्य या अमूर्त शक्ति के कारण बीमारियां होती हैं। और तीसरा स्टेज, पॉजिटिव स्टेज, यहाँ पे क्या होगा कि बीमारी के कारणों का ऑब्जर्वेशन होगा, एविडेंस जुटाए जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इनको समझाया जाएगा। तो पूरा डेवलपमेंट जो है, दैवी शक्ति, अमूर्त शक्ति, उसके बाद वैज्ञानिक नियम, ये मानव मस्तिष्क के विचारों का है। और यही है काम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का कोर आइडिया, कि एक समाज जो विकसित हो रहा है या वहाँ के लोगों के विचार या सोचने समझने की क्षमता में जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट आए हैं समय के साथ, वो स्टेप बाय स्टेप गए हैं, जिसमें 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू काम्टे ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरे। कोई फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड पे जा सकता है, कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ह्यूमन थॉट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है कि मानव समाज जैसे जैसे विकसित हुआ है वैसे वैसे ही घटनाओं की समझने की पद्धति भी बदलती गई है। यानी मानव बौद्धिक विकास की जो सबसे विकसित अवस्था है वो होती है पॉजिटिव स्टेज। तो आई होप आपको अगस्त काम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस समझ में आया हो। आज हमने अगस्त काम्टे के अनुसार मानव विचार का विकास किस प्रकार हुआ इसको समझा। अगर आप सोशियोलॉजी को सिर्फ रटने के बजाय कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो एसजी सोशियोलॉजी को जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली सोशियोलॉजी क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।